इलेक्शन का अर्थ बहुत कुछ होता है। इलेक्शन अर्थात हमारा कर्तव्य हमारे लीडर को चुनने का, पर इसके साथ इलेक्शन यानी भारी भरकम खर्च। इलेक्शन का अर्थ है एक बड़ी और लंबी तैयारी। इलेक्शन अर्थात सरकारी महकमों और मशीनरी का भरपूर उपयोग। पिछले एक लंबे वक्त से इलेक्शन का एक नया अर्थ और नया स्वरूप भी सामने आ रहा है, जो कि चर्चे में है, वन नेशन वन इलेक्शन। पर यह विचार उतना ही पुराना है जितना कि हमारा संविधान। भारत में 1951 से लेकर 1967 तक हर 5 साल में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की परंपरा रुक गई और देश चुनाव के चक्रव्यूह में फंसता चला गया। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी मध्यावधि, तो कभी पंचायत और नगर निगम के चुनाव होने लगे। अर्थात यह कि अब चुनावों का सिलसिला साल भर चलता ही रहता है और इसके साथ बड़े पैमाने पर एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट का सिलसिला भी साथ में चलता है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों और इनके भारी भरकम खर्चों पर लगाम लगाई जा सके। बार बार होने वाले चुनाव के कारण सरकारी तंत्र जो पूरी तरह से चुनाव करने में उलझा रहता है, उसका भी समय बचाया जाए। चुनाव पर होने वाले खर्च और समय की बचत करके उसे देश के विकास में लगाया जाए। भारत में 1951-52 में पहले आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ ही हुए और इस पर कुल मिलाकर 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए और 44 दिनों तक लगातार चले। इस साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2019 के चुनावों में 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह तो हुआ लोकसभा के चुनाव में हुआ खर्च। जब आपको देश की सबसे बड़ी विधानसभा यानी उत्तर प्रदेश और सबसे छोटी विधानसभा यानी कि गोवा के खर्च के विषय में पता चलेगा, तो बाकी राज्यों के इलेक्शन पर कितना खर्च आता होगा आप स्वयं ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में जब हुए तो 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सबसे छोटे राज्य गोवा के 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने से चुनावी खर्च लगभग 70,000 से 80,000 करोड़ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ चुनाव कराने पर बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की लागत साझा होने से कुल खर्च कम हो जाएगा। लाखों करोड़ के ये तमाम खर्च तो एक ही बात क्लियर करते हैं कि यदि यह पैसा बच जाए तो देश के बहुत काम आ सकता है और ऐसी स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन का डिसीजन देश के हित में है। विधि आयोग के अनुसार एक देश एक चुनाव की प्रणाली से 4,500 करोड़ रुपए यानी $615 मिलियन तक की बचत हो सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले से 7,500 करोड़ रुपए से लेकर 12,000 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही चुनाव में भारी भरकम खर्च होते हैं। 4 साल पहले यानी 2020 में हुआ अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्शन अमेरिकी इतिहास में सबसे महंगे चुनाव में था, जिसमें 14.4 बिलियन अर्थात 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 2018 में ब्राजील के आम चुनाव में लगभग $2 बिलियन खर्च हुए। हालांकि वन नेशन
वन इलेक्शन की पॉलिसी पर अमेरिका सहित कई देश चल रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के लिए चुनाव हर 4 साल में एक निश्चित तारीख पर होते हैं। फ्रांस में भी एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत हर 5 साल में एक साथ राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के लिए चुनाव कराए जाते हैं। स्वीडन में संसद और स्थानीय निकाय के लिए आम चुनाव हर 4 साल में एक साथ कराए जाते हैं। वहीं नगरपालिका, काउंटी परिषद और राष्ट्रीय चुनाव भी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी के अनुसार ही होते हैं। इन तमाम देशों की तरह भारत में एक साथ चुनाव कराना इतना आसान भी नहीं है। लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल 5 साल का होता है। ऐसे में अलग अलग तारीखों पर कार्यकाल समाप्त होने के कारण से इनके कार्यकाल में तालमेल बैठाना आसान काम नहीं। एक देश एक चुनाव का फैसला सबके मन से हो और सबके मन का हो, यह भी एक चैलेंज है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं और ईवीएम और वीवीपैट भी लिमिटेड है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के निर्णय को लागू करने के लिए इन मशीनों की एक बड़ी संख्या में आवश्यकता होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग, सरकारी मशीनरी और सुरक्षा बलों की भी एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को केंद्रीय कैबिनेट से तो भले ही मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसका संसद में एक बिल के प्रारूप में आकर कानून का रूप लेना आवश्यक है। इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि हर बड़ा काम तब तक बड़ा लगता है जब तक उसकी शुरुआत नहीं हो जाती। वन नेशन वन इलेक्शन के इस महाअभियान के लिए आवश्यक है सब साथ आएं, और क्योंकि एक देश एक चुनाव के रास्ते पर उठा एक कदम देश को नए कदम आगे लेकर जाएगा। सभी धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को और धर्म संस्थाओं से जुड़े हुए सभी लोगों को भी अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार कर समझना चाहिए कि जो कोई भी धर्म का काम हम कर पा रहे हैं, हम स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से और स्वाभिमान के साथ जो भी हमारे धर्म के कार्य कर पा रहे हैं, वो सरकार और सरकारी तंत्र के कई सुरक्षा और प्रशासन संबंधित सहयोग के कारण कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम समस्त देश के इस प्रशासन के कार्य में सहयोग दें, नागरिक के रूप में जागरूकता व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्य को व्यक्त करें और भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर संदेश को याद करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मात्र संकोच स्वकर्मणि। हे अर्जुन, अपने कर्म को अवश्यमेव कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। समझिए कि क्षत्रिय होने के नाते धर्म का संरक्षण करना आपका कर्तव्य है और शस्त्र उठाना आपका कर्तव्य है। क्षत्रिय शासन और शस्त्र से जुड़ा रहता है और साधु पुरुष, संत पुरुष, आध्यात्मवादी शास्त्र से और शिष्य बनने के प्रकल्प से जुड़े रहते हैं। आइए हम सनातन धर्म के पद्धति को आगे बढ़ाते हुए सभी सनातन धर्मी एकजुट होकर सरकार के सहयोग में आगे आएं और इस राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में प्रकट करने में सहयोग दें। हरे कृष्णा, जय श्री राम।